आशा भोसले का जन्म 08 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले एक मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक एवं नायक थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा काफी छोटी उम्र में ही आशा जी को दी। आशा जी जब केवल 9 वर्ष की थीं, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के मरणोपरांत इनका परिवार पुणे से कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया। परिवार की सहायता के लिए आशा और इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाना और फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया। 1943 में इन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म माझा बा में गीत गाया। यह गीत चला चला नवबा दत्ता डावजेकर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। 1948 में हिंदी फिल्म चुनरिया का गीत सावन आया हंसराज बहल के लिए गाया। दक्षिण एशिया की प्रसिद्ध गायिका के रूप में आशा जी ने गीत गाए। फिल्म संगीत, पॉप, गजल, भजन, भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्षेत्रीय गीत, कव्वाली, रवींद्र संगीत और नजरूल गीत इनके गीतों में सम्मिलित है। इन्होंने 14 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए, यथा मराठी, आसामी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, अंग्रेजी, रशियन, जायज, नेपाली, मलय और मलयालम। 12,000 से अधिक गीतों को आशा जी ने आवाज दी। महान गायक किशोर कुमार आशा जी के सबसे मनपसंद गायक थे। विवाह एवं व्यक्तिगत जीवन संपादित करें। 16 वर्ष की उम्र में अपने 31 वर्षीय प्रेमी गणपतराव भोसले 1916-1966 के साथ घर से पलायन कर पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध विवाह किया। इस वजह से उनके रिश्तों में दरार आई। गणपत राव लता जी के निजी सचिव थे। यह विवाह असफल रहा। पति एवं उनके भाइयों के बुरे बर्ताव के कारण इस विवाह का दुखांत हो गया। 1960 के आसपास विवाह विच्छेद के बाद आशा जी अपनी मां के घर 2 बच्चों और तीसरे गर्भस्थ शिशु आनंद के साथ लौट आईं। 1980 में आशा जी ने सचिन देव बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन पंचम से विवाह किया। यह विवाह आशा जी ने राहुल देव वर्मन के अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। आशा जी का घर दक्षिण मुंबई पेरर रोड क्षेत्र में प्रभुकुंज अपार्टमेंट में स्थित है। इनके 3 बच्चे हैं, साथ ही 5 पौत्र भी है। इनका सबसे बड़ा लड़का हेमंत भोसले है। हेमंत ने पायलट के रूप में अधिकांश समय बिताया। आशाजी की बेटी जो हेमंत से छोटी है, वर्षा पूर्णविराम वर्षा ने 10 संडे ऑब्जर्वर और रेडिप के लिए कॉलम लिखने का काम किया। आशाजी का सबसे छोटा पुत्र आनंद भोसले है। आनंद ने बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की। आनंद भोसले ही आशा के करियर की इन दिनों देखभाल कर रहे हैं। हेमंत भोसले के सबसे बड़े पुत्र चैतन्या चिंटू बॉय बैंड के सफल सदस्य के रूप में विश्व संगीत से जुड़े हुए हैं। अनिका भोसले हेमंत भोसले की पुत्री सफल फोटोग्राफर के रूप में कार्य कर रही है। आशा जी की बहनें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर गायिका है। इनकी अन्य 2 सहोदर बहन मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर संगीत निर्देशक है। आशाजी गायिका के अलावा बहुत अच्छी कुक रसोइया है। कुकिंग इनका पसंदीदा शौक है। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग आशा जी के हाथों से बने कढ़ाई गोश्त एवं बिरयानी के लिए अनुरोध करते हैं। आशा जी भी इनकार नहीं करती है। बॉलीवुड के कपूर खानदान में आशा जी द्वारा बनाए गए पाया करी, गोजन फिश करी और दाल काफी प्रसिद्ध है। एक बार जब द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक साक्षात्कार में पूछा गया कि यदि आप गायिका न होती तो क्या करती, आशा जी ने जवाब दिया कि मैं एक अच्छी रसोइया कुक बनती। आशा जी एक सफल रेस्तरां संचालिका है। इनके रेस्तरां दुबई और कुवैत में आशा नाम से प्रसिद्ध है। वाफी ग्रुप द्वारा संचालित रेस्तरां में आशा जी के 20% भागीदारी है। वाफी सिटी दुबई और 2 रेस्तरां कुवैत में पारंपरिक उत्तर भारतीय व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है। आशा जी ने कैप्स को स्वयं 6 महीनों का ट्रेनिंग दिया है। दिसंबर 2004 मेनू मैगजीन के रिपोर्ट के अनुसार
रसेल स्कॉट, जो हैरी रामस्तेन के प्रमुख है, आने वाले 5 सालों में आशा जी के ब्रांड के अंतर्गत 40 रेस्तरां पूरे यूके के अंदर खोलने की घोषणा की है। इसी क्रम में आशा जी की रेस्तरां बर्मिंघम, यूके में खोला गया है। आशा जी की फैशन और पहनावे में सफेद साड़ी, चमकदार किनारों वाली, गले में मोतियों के हार और हीरा प्रसिद्ध है। आशा जी एक अच्छी मिमिक्री अदाकारा भी है। गायकी के क्षेत्र में संघर्ष संपादित करें। एक समय जब प्रसिद्ध गायिका यथा गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का जमाना था, चारों ओर इन्हीं का प्रभुत्व था। आशा जी गाना चाहती थी पर इन्हें गाने का मौका तक नहीं दिया जाता था। आशा जी सिर्फ दूसरे दर्जे की फिल्मों के लिए ही गा पाती थी। 1950 के दशक में बॉलीवुड के अन्य गायिकाओं की तुलना में आशा जी ने कम बजट की बी और सी ग्रेड फिल्मों के लिए बहुत से गीत गाए। इनके गीतों के संगीतकार आर कुरैशी, अल्लाह रखा खान, सज्जाद हुसैन और गुलाम मोहम्मद थे, जो काफी असफल रहे। 1952 में दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म संगदिल, जिसके संगीतकार सज्जाद हुसैन थे, ने प्रसिद्धि दिलाई। परिणाम स्वरूप बिमल राय ने एक मौका आशा जी को अपनी फिल्म परिणीता 1953 के लिए दिया। राज कपूर ने गीत नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए मोहम्मद रफ़ी के साथ फिल्म बुट पॉलिश 1954 के लिए अनुबंधित किया, जिसने काफी प्रसिद्धि आशा जी को दिलाई। ओ पी नैयर ने आशा जी को बहुत बड़ा अवसर सी आई डी 1956 के गीत गाने के लिए दिया। इस प्रकार 1957 की फिल्म नया दौर बी आर चोपड़ा ने नैयर साहब के संगीतकार रूप में आशा जी को बी आर चोपड़ा से पहली सफलता प्राप्त हुई। इस साझेदारी ने कई प्रसिद्ध गीतों को जनमानस के बीच लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर सचिन देव बर्मन और रवि जैसे संगीतकारों ने भी आशा जी को मौका दिया। 1966 में संगीतकार आर डी वर्मन की सफलतम फिल्म तीसरी मंजिल में आशा जी ने आर डी वर्मन के साथ काफी प्रसिद्धि बटोरी। 1960 से 1970 के बीच प्रसिद्ध डॉसर हेलन की आवाज बनी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आशा जी गाती थी तो हेलन रिकॉर्डिंग के समय मौजूद रहती थी, ताकि गाने को अच्छी तरह समझ सके और अच्छी तरह नृत्य उस गाने पर कर सके। आशा जी और हेलन के प्रसिद्ध गीतों में पिया तू अब तो आजा, इकार वो ओ हसीना जुल्फों वाली, तीसरी मंजिल और ये मेरा दिल, डॉन शामिल है। 1981 में उमराव जान और इजाजत 1987 में पारंपरिक गजल गाकर आशा जी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया, अपनी गायन प्रतिभा का लोहा मनवाया। इन्हीं दिनों इन्हें उपयुक्त दोनों फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर मिला। आशा जी 1990 तक लगातार गाती रही। 1995 की हिट फिल्म रंगीला से एक बार पुन अपनी दूसरी पारी का आरंभ किया। 2005 में 72 वर्षीय आशा जी ने तमिल फिल्म चंद्रमुखी और पॉप संगीत लक्की लिप्स सलमान खान अभिनीत के लिए गाया, जो चार्ट बस्टर में प्रसिद्ध रहा। अक्टूबर 2004 द वेरी बेस्ट ऑफ आशा भोसले, द क्वीन ऑफ बॉलीवुड आशा जी के द्वारा गाए गीतों का एल्बम 1966-2003 रिलीज किया गया। फिल्म जो मिल का पत्थर साबित हुई। संपादित करें। आशा भोसले जी के गायकी के कैरियर में 4 फिल्में मिल का पत्थर साबित हुई। नया दौर 1957, तीसरी मंजिल 1966, उमरव जान 1981 और रंगीला 1995। पूर्णविराम नया दौर 1957। आशा भोसले जी की पहली बड़ी सफल फिल्म बी आर चोपड़ा की नया दौर 1957 थी। मो रफ़ी के साथ गाए उनके गीत यथा मांग के हाथ तुम्हारा, साथी हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, शाहिर लुधियानवी के द्वारा लिखित और ओ पी नैयर द्वारा संगीतबद्ध एक खास पहचान दी। आशा जी ने ओ पी नैयर के साथ पहले भी काम किया था, पर
यह पहली फिल्म थी जिसके सारे गीत आशा जी प्रमुख अभिनेत्री के लिए गाई थी। प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा ने नया दौर में उनकी प्रतिभा की पहचान कर आने वाली बाद की फिल्मों में पूर्ण मौका दिया। उनमें प्रमुख फिल्म वक्त, गुमराह, हमराज आदमी और इंसान और धुंध आदि है। तीसरी मंजिल 1966। आशा भोसले ने राहुल देव वर्मन की तीसरी मंजिल 1966 से काफी प्रसिद्ध हुई। जब पहले उन्होंने गाने की धुन सुनी तो गीत आजा आजा, इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था जो वेस्टर्न डांस नंबर पर आधारित थी। तब आर डी वर्मन ने संगीत को बदलने का प्रस्ताव आशा जी को दिया, किंतु आशा जी ने यह चैलेंज स्वीकार करते हुए गीत गाए। 10 दिन के अभ्यास के बाद जब अंतिम तौर पर यह खास गीत आशा जी ने गाए तो खुशी के कायल आर डी वर्मन ने 100 रुपये के नोट आशा जी के हाथ में रख दिए। आजा आजा और इस फिल्म के अन्य गीत ओ हसीना जुल्फों वाली और ओ मेरे सोना रे, ये सभी गीत रफ़ी जी के साथ तहलका मचा दिया। शम्मी कपूर इस फिल्म के नायक ने एक बार कहा था, यदि मैं पास मो रफ़ी इस फिल्म के गीतों को गाने के लिए नहीं होते तो मैं आशा भोसले को यह कार्य देता। पूर्णविराम उमराव जान 1981। रेखा अभिनीत उमराव जान 1981। आशा जी ने गजल गाया, यथा दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के, ये क्या जगह है दोस्तों, और जुस्तजू जिसकी थी। पूर्णविराम इन गजलों के संगीतकार खयाम थे जिन्होंने आशा जी से सफलतापूर्वक गजलों को गाने के लिए स्वरों के उतार चढ़ाव को समझाया। आशा जी स्वयं आश्चर्यचकित थी कि वह इन गजलों को सफलतापूर्वक गाई है। इन गजलों ने आशा जी को प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया और उनकी बहुमुखी प्रतिभा साबित हुई। रंगीला 1995। सन 1995 में 62 वर्षीय आशा जी ने युवा अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के लिए फिल्म रंगीला में गाई। इन्होंने फिर अपने चाहने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया सुपरहिट गीत यथा तन्हा तन्हा और रंगीला रे। गीत आर रहमान के संगीत निर्देशन में गाई जो काफी प्रसिद्ध हुआ। बाद में कई अन्य गीतों को आर रहमान के निर्देशन में गाई। तन्हा तन्हा गीत काफी प्रसिद्ध हुआ और आज भी लोग गुनगुनाते हैं।